यार 7 बज गए। मैं भी ना इतनी लेट तक कैसे सोता रहा पता ही नहीं चला। अब शीला 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 उठो यार, वैसे ही लेट हो गया हूँ, मुझे ऑफिस जाना है। उठ के नाश्ता बना दो यार। शीला उठ जाओ यार। और इतनी गर्मी में तुमने ये कंबल क्यों ओढ़ा हुआ है? शीला तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? शीला पता नहीं क्या हो गया इसको, इतनी गर्मी में इतना गर्म कंबल ओढ़ के बैठी हुई है। अब ये कौन आ गया? शीला देखो यार, उठ जाओ प्लीज, मुझे लेट हो रहा है। तुम नाश्ता बना दो, मैं तो देखता हूँ दरवाजे पे कौन आया है। बिंदिया, बिंदिया, जल्दी हटो। अरे मैम साहब, अब कहाँ पे रह गई थी? आपको पता है अभी साहब उठ गए थे और मुझे कब से उठाए जा रहे थे। तुम जाओ अपना काम करो, मैं यहीं पे सो जाती हूँ। ठीक है मैम साहब, मैं जा रही हूँ, मुझे किचन में बहुत काम है। अरे शीला तुम अभी तक उठी नहीं? शीला, और शीला तुम इतनी गर्मी में इतना गर्म कंबल ओढ़ के क्यों सो रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरे तुम ये पार्टी वियर ड्रेस पहन के क्यों सो रही हो? अरे वो कल ऑर्डर आया था ना, तो मैंने कहा एक बार फिटिंग चेक कर लूँ इनकी, तो इसलिए मैंने कहा पहन के सो जाती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे तुम्हारी तबीयत तो देखूं, तुम्हारी तबीयत तो नॉर्मल है, फिर तुम ये गर्म कंबल ओढ़ के क्यों सो रही हो? अरे चादर नहीं मिल रही थी, मैंने कहा कंबल ही ओढ़ लेती हूँ। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अच्छा तुम मेरे लिए नाश्ता बना दो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हाँ ठीक है जरूर। ठीक है, मैं तब तक नहा लेता हूँ। बिंदिया आज प्लीज सो जाओ, बस लास्ट बार आज सो जाओ। मालकिन आपको अच्छे से पता है ना, हम कल भी फंसते फंसते रह गए थे। वो तो अच्छा हुआ मालिक बाहर चले गए, वरना वो तो कंबल हटाए देते, और अगर कंबल हटा देते और वो मुझे देख लेते ना, आपका तो कुछ नहीं होता, मुझे नौकरी से बाहर निकाल देते। नहीं मालकिन, आज मैं नहीं सोऊंगी, आप समझने की कोशिश करो मालकिन प्लीज़। बिंदिया किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, किसी को भी नहीं पता चलेगा, बस आज सो जाओ। और आज मेरे को जरूरी जाना है पार्टी में, अगर आज नहीं गई ना तो फिर कभी भी नहीं जा पाऊंगी। बस आज के लिए सो जाओ। अच्छा ठीक है, मैं सिर्फ आज के लिए सो रही हूँ, और आप वादा करो कि इसके बाद मुझे नहीं बोलोगे सोने के लिए। मालकिन मालिक ना बहुत जल्दी उठ जाते हैं, और फिर गलती से भी मालिक ने देख लिया ना, बहुत दिक्कत हो जाएगी। कोई बात नहीं, मैं जल्दी आ जाऊंगी, बस लास्ट बार होगा और टाइम पे आ जाऊंगी। ठीक है जल्दी सोचो वरना ही आ जाएंगी। अरे शीला आज इतनी जल्दी कैसे सो गई? इसकी तबीयत कल भी खराब बता रही थी, और ये कंबल, इसने कल भी यही कंबल ओढ़ा हुआ था। इतनी गर्मी में इतना गर्म कंबल ओढ़ने का क्या मतलब है? कहीं इसकी तबीयत ज़्यादा तो खराब नहीं है? चेक करता हूँ। शीला शीला उठो। शीला देखो, तुमने इतना गर्म कंबल ओढ़ा हुआ है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? शीला शीला उठो ना। शीला, बिंदिया तुम यहाँ क्या कर रही हो? और शीला कहाँ है? मालिक मैं क्या मैं कर रही हो? सच बताओ, शीला कहाँ पर है और तुम उसकी जगह इस कंबल में क्या कर रही हो? नहीं मालिक, आप गलत समझ रहे हो। वो मैं तो क्या वो तो लगा रखा है, और मैं गलत क्यों समझूंगा? तुम मेरे बेड पे मेरी बीवी की जगह इस कंबल में क्या कर रही हो? देखो मुझे सच बता दो, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए। मालिक इस पे मेरी कोई भी गलती नहीं है। वो तो मालकिन मुझे यहाँ पे रोज ला के अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाती है। मालिक मैंने मालकिन को बहुत कोशिश करी समझाने की कि ये सब गलत है, वो साहब के साथ बहुत गलत कर रही है, पर उन्होंने मुझे चुप करा दिया। और मैंने जब उनसे कहा कि मैं साहब को सब बता दूंगी, तो उन्होंने मुझे नौकरी से निकालने की धमकी दी। मालिक ऐसे में मैं क्या करती? आपको तो पता ही है, मेरे घर में सिर्फ मैं ही हूँ काम करने वाली। अगर मैं भी घर बैठ जाऊँगी तो मेरा घर कैसे चलेगा? बस मालिक इसीलिए मुझे मालकिन की बात माननी पड़ गई। क्या सच में? क्या तुम सच बोल रही हो? मालिक मुझे आपसे झूठ बोल के क्या मिलेगा? मैं सच बोल रही हूँ। मैं सोच भी नहीं सकता था कि शीला मेरी बीवी होते हुए भी मेरे साथ ये सब करेगी। आखिर उसे झूठ बोलने की क्या जरूरत पड़ गई थी? वो मुझे इस तरीके से धोखा दे सकती है, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। कोई बात नहीं, आने दो उसे। आज ना उसका सारा भांडा फूटेगा और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा,
उसकी सच्चाई अब मेरे सामने आ चुकी है। और तुम तो समझदार हो ना, इतने सालों से यहाँ काम कर रही हो, तुम तो मुझे अच्छे से जानती हो ना। अगर वो ये सब कर भी रही थी तो क्या तुमने एक बार भी जरूरी नहीं समझा कि जाके मालिक को बता दूं? मालिक, मैंने बहुत बार कोशिश करी थी आपको बताने की, पर मालकिन ने मुझे हर बार रोक दिया। और तो और उन्होंने मुझे बोला, अगर तूने इनको कुछ भी बताया ना तो तू यहाँ से तो जाएगी और तेरी नौकरी कहीं और भी नहीं लगेगी। बस इसी डर से मैं आपको कुछ नहीं बता पाई। मालिक, मुझे माफ़ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। अच्छा सुनो, तुम्हें जो मैं बताऊंगा ना, तुम बिल्कुल वैसे वैसे करते रहना, ठीक है? ठीक है मालिक, जैसा आप कहोगे मैं वैसे ही करूँगी। बस मालिक, मुझे नौकरी से मत निकालना। अभी तुम जाओ। ये शीला भी ना, इसको क्या जरूरत होगी थी जो उसने मुझे इस तरीके से धोखा दिया। कोई बात नहीं शीला, अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी सच्चाई तो मैं अपने सामने ला के रहूंगा। देखता हूं तुम क्या बहाना बनाती हो। तुम यहाँ कैसे बैठी हो? अगर उनको पता चलेगा तो वो तो हम दोनों को घर से बाहर निकाल देंगे। पता चल जाएगा नहीं, पता चल चुका है। तुम्हें क्या लगा कि मुझे कभी पता नहीं चलेगा कि तुम मेरे सोने के बाद क्या क्या हरकतें करती हो, कहाँ जाती हो, वो भी ऐसे कपड़े पहनकर? मैंने जब कल तुम्हें पकड़ा था तब क्या बोला तुमने कि फिटिंग चेक कर रही थी, इसीलिए पहन के सो गई। अरे सच तो ये है कि तुम ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहन के पार्टियों में जाती हो, अय्याशियां करती हो। अरे तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुम्हारा पति दिन रात मेहनत करता है और रात में जब वो सोता है तो तुम उसके पीठ पीछे जाकर अपनी ये सब अय्याशियां पूरी करती हो? तुम्हें तो एक बार के लिए ये भी ख्याल नहीं आया कि तुम्हारा पति तुमसे कितना प्यार करता है, तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करता है, लेकिन तुम उसे इस तरीके से धोखा दे रही हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने एक बार भी सोचा कि जब मुझे पता लगेगा तो मेरे पे क्या बीतेगी? मेरा तो दिल ही टूट चुका है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें क्या कहूं, क्या बोलूं। मेरा मन तो कर रहा है तुम्हें जान से मार दूं। अरे समाज में जब पता लगेगा कि मेरी बीवी ऐसे रातों में घूम घूम के पार्टियां करती है तो क्या कहेंगे वो लोग? क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? अरे तुम गलत समझ रहे हो। मैं तो अपने बीमार दोस्त से मिलने के लिए गई थी, उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी। बस करो शीला, कितनी मक्कार लड़की हो चुकी हो तुम, कितनी सफाई से झूठ बोल रही हो। तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आ रही कि रंगे हाथों पकड़ी गई हो और फिर भी सफाई दे रही हो? किस बात की? देखो तुम्हारी सच्चाई ना मुझे पता लग चुकी है। तुम्हें क्या लगता तुम ऐसे झूठ बोल दोगी, दोस्ती की बीमारी का बहाना बना दोगी? प्लीज मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे को माफ कर दो। आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। मैं कभी भी बाहर पार्टी करने के लिए नहीं जाऊंगी। प्लीज मेरे से माफ कर दो। नहीं शीला, मुझे ना बिन्नी ने सब कुछ सच सच बता दिया है कि तुम किस तरीके से मेरे सोने के बाद ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनकर पार्टियों में जाती हो। और तुम्हें तो इतनी शर्म नहीं आई कि तुम्हारी गलती मैंने रंगे हाथों पकड़ ली, फिर भी तुम सफाई दे रही हो। बस तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ना अब मैं तुम्हारे साथ एक पल और नहीं रुकूंगा। जा रहा हूं मैं यहाँ से।